हाय गाइस। आज मैं आपको एज ए यूपीएससी स्टूडेंट ये बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी होती है। बेसिकली एनसीईआरटी एक ऐसा हथियार है जिसे स्टडी करने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि आप प्री में एक अच्छा खासा अटेम्प्ट दे सकते हो। तो उससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगी कि अपने एक एक एपिसोड में आपको एनसीईआरटी के इन बारीकियों को अच्छे से समझा सकूं। तो मेरा आज पहला स्टेप है एंड पहले स्टेप में मैं आपको ज्योग्राफी के वो पार्ट बताने जा रही हूँ जिससे एकदम डन है कि एक आध क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। द मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें मैंने कुछ स्क्रीन पर चार इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखे हैं। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। आपको पता है ये चारों डेट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है। 2019 में आप देख लो, 2020 में भी देख लो, तो यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही हैं। तो 21 जून की यदि हम बात करते हैं तो ये वो वक्त होता है जब बेसिकली मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो सनरेज होता है वो लैटिट्यूड पर मतलब अर्थ के जो लैटिट्यूड होते हैं उस पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। यानी कभी होता है कि जो सन होता है वो अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा सनरेज छोड़ रहा होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में उस वक्त ठंड की ऋतु चल रही होती है। जस्ट अपोजिट जब साउदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ झुका होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड की ऋतु होती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि पर्टिकुलर डेट्स मेजर किए गए हैं जिन डेट्स के बाद जो होती है वो सनरेज मूव करना शुरू कर देती है। बेसिकली ये 21 से 23 के बीच का होता है। इसीलिए जैसे 21 जून है तो इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है ना सन की तरफ झुका हुआ रहता है और यहाँ पर जो दिन होती है वो लंबी होती है, रातें छोटी होने लगती हैं। इसे ही उत्तरी ऐनांत कहते हैं। जब 22 दिसंबर की बात करते हैं तो इस वक्त साउदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है और यही वजह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की रेज जो होती है वो 90 डिग्री एंगल पर यानी सीधी पड़ती है। इसके साथ ही यहाँ पर दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है और कंपैरेटिवली यदि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाएं तो वहां पर दिन जो है वो छोटा हो जाता है और रातें लंबी हो जाती है और ठंड का मौसम चल रहा होता है। अब ये भी बात है कि जो सनरेज होती है वो टू एंड फ्रो के मोशन ऑफ कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न से फिर से इक्वेटर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ती है। यानी इन दिनों 21 मार्च एंड 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब इक्वेटर पर सन रेज सीधे पड़ रहा होता है। यानी इस वक्त दिन और रात बराबर होते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं।